श्रीदेवी की मौत के इर्द गिर्द घूमते हजारों सवालों के बीच एक लाइन है जो आज भी सबसे ज्यादा परेशान करती है। एक ऐसा फैक्ट जो किसी भी थ्योरी में फिट ही नहीं बैठता। तो आइए आज बॉलीवुड की उस पहली फीमेल सुपरस्टार की मौत की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। एक ऐसी कहानी जो आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। सबसे पहले चलते हैं सीधे उस रात के मंजर पर। वो जगह, वो कमरा जहां सब कुछ खत्म हो गया। तारीख थी 24 फरवरी 2018। जगह दुबई का एक बहुत ही शानदार होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर्स और कमरा नंबर 2201। अब देखिए, बाथरूम का दरवाजा लॉक नहीं था और बाथटब का पानी एकदम ठहरा हुआ, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही वो छोटी छोटी पर अजीब बातें थीं जिन्होंने इस केस पर शुरू से ही एक सवालिया निशान लगा दिया था। इस पूरी मिस्ट्री के सेंटर में जो इंसान थी वो कोई आम हस्ती नहीं थी। वो एक ऐसी सुपरस्टार थी जिनकी एक मुस्कान पर पूरा हिंदुस्तान फिदा था। सोचिए, सिर्फ 4 साल की उम्र में कैमरे के सामने आना और फिर 80s और 90s के दशक में इंडिया की सबसे महंगी एक्ट्रेस, पहली फीमेल सुपरस्टार बन जाना। उनका सफर सच में किसी सपने जैसा था। फिर 1996 में बोनी कपूर से शादी के बाद उन्होंने अपने परिवार के लिए एक लंबा 15 साल का ब्रेक लिया और जब वो लौटी 2012 में इंग्लिश विंग्लिश के साथ, तो क्या कमाल की वापसी थी। और उनकी आखिरी फिल्म मॉम के लिए तो उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड तक मिला। उनकी लेगेसी का अंदाजा बस इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 300 से ज्यादा फिल्में। ये सिर्फ एक करियर नहीं था, ये अपने आप में एक पूरा इंस्टीट्यूशन था। अब वापस चलते हैं उस टाइमलाइन पर जो सीधे उनकी मौत तक ले जाती है। उन आखिरी दिनों में आखिर हुआ क्या था? 20 और 21 फरवरी वो यूएई में एक फैमिली फंक्शन में थी। तस्वीरों में देखिए कितनी खुश, कितनी जिंदा दिल लग रही हैं। शादी खत्म हुई, सब लोग इंडिया वापस आ गए, लेकिन उन्होंने शॉपिंग के लिए दुबई में ही रुकने का फैसला किया और चेक इन किया रूम नंबर 2201 में। और बस यहीं से सब कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है। 22 और 23 फरवरी, मतलब पूरे 2 दिन वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। किसी ने उन्हें देखा तक नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, पूरी तरह से आइसोलेटेड। और फिर 24 फरवरी की शाम को बोनी कपूर मुंबई से पहुंचते हैं एक सरप्राइज देने के लिए। अब देखते हैं कि ऑफिशियल कहानी क्या थी जो अधिकारियों को बताई गई और कैसे वो कहानी वक्त के साथ बदलती चली गई। बोनी कपूर के बयान के मुताबिक दोनों ने करीब 15 मिनट तक बात की और फिर श्रीदेवी डिनर पर जाने के लिए तैयार होने बाथरूम चली गईं। जब लगभग 45 मिनट तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर गए और उन्होंने श्रीदेवी को बाथटब में बेहोश पाया। लेकिन यहीं पर एक ऐसा फैसला लिया गया जो आज तक लोगों के गले नहीं उतरता। पुलिस या एम्बुलेंस नहीं, पहला फोन किया गया एक दोस्त को। वो दोस्त आया, उसके बाद होटल स्टाफ को बताया गया और तब कहीं जाके डॉक्टर को बुलाया गया। और शुरुआत में जो मौत की वजह बताई गई वो थी कार्डियक अरेस्ट। लेकिन कहानी तब और भी ज्यादा उलझ गई जब ऑफिशियल रिपोर्ट ही बदल गई। पहले क्या कहा गया? कार्डियक अरेस्ट, यानी एक नेचुरल डेथ। लेकिन फाइनल ऑटोप्सी रिपोर्ट में कुछ और ही निकला, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, मतलब दुर्घटनावश डूबना। और साथ ही एक और बात सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। उनके शरीर में अल्कोहल के ट्रेसेस मिले थे। ये बात इसलिए भी अजीब थी क्योंकि पब्लिकली तो यही माना जाता था कि श्रीदेवी शराब से दूर रहती थी। और यही एक्सीडेंटल ड्राउनिंग 27 फरवरी 2018 को दुबई अधिकारियों का आखिरी और ऑफिशियल फैसला था। इसी के साथ केस को बंद कर दिया गया और उनका पार्थिव शरीर परिवार को सौंप दिया गया। केस तो ऑफिशियली बंद हो गया, लेकिन अपने पीछे इतने सवाल छोड़ गया जो आज भी जवाब ढूंढ रहे हैं। ये शायद सबसे बड़ा सवाल है। पहला फोन दोस्त को क्यों, इमरजेंसी सर्विसेज को क्यों नहीं? अब इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ ये दलील दी जाती है कि इंसान जब घबराता है, पैनिक करता है, तो वो सबसे पहले किसी अपने को, किसी भरोसेमंद को फोन करता है। लेकिन दूसरा पक्ष ये सवाल उठाता है कि कहीं ये सीन को मैनेज करने, कंट्रोल करने की कोशिश तो नहीं थी। और उन 2 दिनों का क्या, जब श्रीदेवी अपने होटल के कमरे में बिल्कुल अकेले थी? उन 48 घंटों की खामोशी का क्या राज है? उन 2 दिनों में क्या हुआ, ये शायद ही कोई कभी जान पाएगा। और फिर आता है ये लॉजिकल सवाल। अगर कोई इंसान डूब रहा है, चाहे वो नशे में ही क्यों ना हो, तो बॉडी का एक नेचुरल रिफ्लेक्स होता है संघर्ष करना, हाथ पैर मारना। तो फिर संघर्ष का कोई भी निशान क्यों नहीं था?
और हम घूम फिर कर फिर से उसी एक लाइन पर आ जाते हैं, इस केस की सबसे रहस्यमयी, सबसे परेशान करने वाली कड़ी। पानी का एक भी छींटा बाहर नहीं था। सब कुछ एकदम शांत था, इतना शांत कि उस पर यकीन करना नामुमकिन सा लगता है। दुबई पुलिस ने तो अपनी तरफ से केस बंद कर दिया, वजह बताई एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। लेकिन ये जो सवाल है, ये आज भी वैसे के वैसे ही हैं। तो आखिर में बस एक ही सवाल हमारे जहन में रह जाता है, क्या जो ऑफिशियल कहानी है वही पूरी सच्चाई है, या फिर कहानी का कोई ऐसा पन्ना भी है जो शायद कभी खोला ही नहीं गया?